हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से मेरी रिकवरी हो रही है, मुझे मेरी खुद की नज़र ना लगे। और बताइए, आज तो सुबह मैंने जो भी किया है वो आपसे शेयर कर दिया। और मुझे लगता है कि जैसे चश्मे पहनकर मैं आपसे बातें करती हूँ तो मेरी जैसे आई कांटेक्ट ठीक से हो नहीं पाता है। वैसे भी मैं आई कांटेक्ट कर नहीं पाती हूँ क्योंकि सामने मुझे मेरा ही चेहरा दिखाई देता है और मुझे हंसी आने लगती है। और मतलब होता है ना, जैसे कि अभी आदत तो होनी चाहिए मेरी, पड़ जानी चाहिए। साल भर हो चुका है मुझे, 14 नवंबर को मुझे साल भर हो गया। कोई ऐसा कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ी तबीयत की वजह से भी। और हो जाएंगे तो उसकी खुशी में ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा परहेज पे चल रही हूँ। तो बस यही है, ये चश्मे से मुझे लगता है इससे ठीक से बात नहीं हो पाती है। अगर मैं फोकस कर रही हूँ वहाँ पर तो लगता है कि इसे कुछ धुंधला टाइप का दिख रहा है। तो चलिए, तो सुबह तो मैंने आपसे जो बनाया था वो मैं आगे आपसे शेयर कर दूँगी। तो चलिए कुछ देर पहले बातें करते हैं। बात करने से पहले मैं दाल को थोड़ा वो कर दूँ। नहाने जाने से पहले मैंने दाल बैठा दिया था। आजकल मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह 5 बजे हो जाती है। बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बना के देने के बाद जो है मैं अपनी दवाइयाँ खा के कुछ देर आराम से रेस्ट लेती हूँ। और उसके बाद जो है झाड़ू का काम होता है, तो वो सब तो मैं कहते हैं कि तबीयत पे डिपेंड होता है। तो चलिए पहले मैं बैक कैमरा से आपको दिखा दूं कि मैंने आज क्या क्या किया है। यहाँ मेरी दाल बन चुकी है और इसके इसके साथ ही जो है मैंने ये आलू मेथी की भाजी बनाई थी सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए। मैं अब रूम में बैठ गई हूँ आराम से। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम जो है 1:30 बजने वाले हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। बच्चे जो है 3 बजे तक आते हैं स्कूल से और हस्बैंड आ चुके हैं। और खाने में सिर्फ मुझे रोटी सेकनी है, दाल में आलू मेथी की भुजिया यही रहेगी। चलिए मैं बाहर चलती हूँ। बच्चे हम लोग से भी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो गए हैं। उनके पास टाइम ही नहीं रहता है कि कोई काम वो अपना कम्प्लीटली कर पाए। खैर उन्होंने निकाल के रख दिया, यही बहुत बड़ी हेल्प है मेरे लिए। अब मैं इसको उनकी जगह पर रख दूँगी। सॉरी, ये मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो बस आजकल यही सब चल रहा है, गर्म पानी पी लो या तो गर्म काढ़ा पी लो। चाय भी मेरी बहुत कंट्रोल हो गई है। मैंने पहले भी बताया कि चाय की जगह आजकल सुबह हम लोग दूध लेते हैं और शाम को जो है लाल चाय ही लेती हूँ मैं, क्योंकि कफ़ वाली थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे। बस फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पे कई फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि आप मेरे मतलब आप कई दोस्त मेरे ब्लॉग पे आते हैं और कहते हैं कि आप मेरा सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं, मतलब आप आ नहीं रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं रेस्ट पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मैं कर नहीं रही हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 साल हो चुके हैं और 365 दिन में जहाँ 365 व्लॉग मेरे आने थे वहाँ भी 200 कुछ कर गई हैं। तो मतलब इस वजह से जो है मैं रेगुलर ब्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर में भी पेन रह रहा है। और उसके साथ ही जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताया कि है, जिसकी वजह से भी मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि बीमार पड़ने पे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप मेरी इस विवशता को समझिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मैं बहुत से लोगों से जुड़ी हूँ, जैसा कि मैंने इसके पहले भी ब्लॉग में आपसे बताया कि मैं बहुत से लोगों से जुड़ी हूँ और मैं सबके चैनल पर एक साथ एक बार पे नहीं जा सकती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जिसका भी जितने मतलब सभी का नोटिफिकेशन आता है और जब मुझे टाइम मिलता है मैं सब पे जाकर जितने पे जा सकती हूँ सपोर्ट के लिए फुल। मैं सिर्फ मैसेज नहीं करती हूँ, किसी पे कमेंट नहीं करती हूँ, मैं उनके ब्लॉग को पूरा देखती हूँ।
तो अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ फ्रेंड्स। ये बात मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि अक्सर मेरे ब्लॉग पे बहनें आती हैं और कहती हैं आप आ नहीं रहे हो, जो कि अच्छा भी है। मतलब मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, पर ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग समझ सकते हो। सबके संग ये मजबूरी है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है कि हम एक ही संग एक ही बार सबका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक दिन में चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग बस इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बातें मैंने आपसे बहुत कर ली, तो चलिए अब मैं अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ। ये मंडे शाम के क्लिप है, सॉरी मॉर्निंग मेरे मुँह से निकलने वाला था। ये शाम की क्लिप है और शाम को जो है यहाँ मैं जो दिन भर के बर्तन हैं, आजकल बर्तन हमारे यहाँ ऐसे ही साफ़ हो रहे हैं, दिन भर इकट्ठा हो रहे हैं, तो शाम को रात को धुल रहे हैं, नहीं तो फिर पूरे दिन का इकट्ठा हो गया एक बैग के सुबह सुबह धोए जा रहे हैं। तो बस इस तरह जो है मैंने यहाँ बर्तनों को साफ़ कर लिया है और सभी चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद जो है अब मैं अपने काम में लगूंगी। बर्तन सूखेंगे कुछ देर तक और उसके बाद जो है मैंने आपसे जो है सब्ज़ी की रेसिपी तो नहीं शेयर की है। टाइम मैं आपको दिखा रही थी, 6 बज रहे हैं और यहाँ मैं रूम में आई थी, तब तक कोई आ गया था और ये जो है शाम को रात को हमारे यहाँ सब्ज़ी बनी थी भिंडी मसाला, वो है जिसकी मैंने रेसिपी तो आपसे शेयर नहीं की है, बस दिखा दिया है कि हाँ आज रात में हमारे यहाँ ये बना है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप है और आज दिन जो है मंगलवार हो चुका है और यहाँ पर जो है मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आलू को अच्छे से भूज लिया है और यहाँ रात में जो मेथी था वो साफ़ करके रखा हुआ, मतलब रख लिया था, उसे धो के मैंने इसमें डाल लिया है। मेथी को छौंकने के लिए मैंने सिर्फ जो है हरी मिर्च और सरसों का तेल का इस्तेमाल किया था, गर्म होने में डाल दिया है और यहाँ अच्छे से हमारी मेथी की भाजी भुन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने आई हूँ अपने और हस्बैंड के लिए, तो मैंने उसको अलग से बर्तन में कर लिया है, कढ़ाई से निकाल के मैं इसी कढ़ाई का इस्तेमाल करूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर जो है प्याज और हरी मिर्च काटी है। नाश्ते में आज कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने ओट्स बनाया है, मसाला ओट्स जैसा मैं बनाती हूँ, कुछ डाला नहीं है, बस प्याज और हरी मिर्च डाला था और कढ़ाई के गर्म होने पर मैंने थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ले लिया है। देख लीजिए, नाम मात्रा का तेल डाला है मैंने इसमें कि बस प्याज जले ना, और हरी मिर्च थोड़ा सा इसमें डालकर मैंने यहाँ पे एक प्याज काटा था और उसको हल्का भूनने के बाद और उसके कुछ देर बाद ही मैंने इसमें जो है ओट्स डाल दिए थे। ये प्लेन ओट्स है, मैं प्लेन ओट्स ही रखती हूँ, जब मेरा कभी मीठा खाने की इच्छा होती है तो मैं इसका मीठा भी बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ इनको डालने के बाद मैंने इनको हल्का भुना है, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और मसालों में मैंने इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था स्वाद के लिए। मैं टमाटरों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इस समय, मतलब खटाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज के भुनने के बाद जो है टमाटर भी डाल सकते हैं। बाकी हरी सब्जियों में मेरे यहाँ गोभी था तो वो मैंने नहीं डाला गोभी, और मतलब बाकी बैगन वगैरह था तो वो तो डालने का बनता नहीं है इसमें। उसके बाद ही मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ हमारे ओट्स तैयार हो चुके हैं। आज हमारा यही नाश्ता है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग